हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRDB कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये इंस्टीट्यूशन है क्या, ये किस तरीके से काम करता है और इसके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं। चलिए आज का चैप्टर या फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD ये है क्या। देखिए, इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है कि जब हम इसे बैंक कहते हैं तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। दैट इज़ द लेंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF जैसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, वो सभी 1944 1950s के बीच ही हुए हैं। क्योंकि 1940s में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था और जो जिस तरीके का डैमेज उस वक्त दुनिया को हुआ था, तो वर्ल्ड लीडर्स जो थे उस वक्त के, उन्हें पता था कि हमें एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को लाना है, हमें एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करना है जिसमें डेवलपिंग और नॉन डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है हम साथ लेकर चले। यानी कि इंडिया जैसे जो नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके लिए भी जो है चाहिए था कि हम एक ग्लोबल ऑर्डर बनाएं जिसमें सभी के लिए इकोनॉमिक एनरिचमेंट हो। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी जो था इसी आइडियल्स के तहत बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है जो डेवस्टेट हुए थे कंट्रीज़, जो हार गए थे या फिर जो उस वक्त के कंट्रीज जो सबसे हार्ड हिट थे, उन्हें रिकंस्ट्रक्शन के लिए मदद करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। द IBRD ऑफर्स लोन्स टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। तो अभी हमने देखा कि नए नए जो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर नॉन डेवलप्ड कंट्रीज उस वक्त थे, क्योंकि ज़्यादातर 1940s में जो था वो अभी कई कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, विच वॉज ईयर्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं मिडिल इनकम के जो नए नए डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्हें मदद करने के लिए IBRD को बनाया गया। The IBRD is the first of the 5 member institutions that compose World Bank Group। तो World Bank Group जो है वो 5 member institutions का ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जो लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का, उसे IBRD कहते हैं। The initial mission of IBRD in 1944 was to finance the reconstruction of European nations devastated by World War। तो 1944 में जब IBRD बनाया गया तो इसका सबसे अहम रीज़न उस वक्त जो था वो था कि यूरोपियन नेशंस में जो हार चुके थे या फिर जो डेवस्टेट हो चुके थे कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लेकर, चाहे पोलैंड जैसे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे जो बहुत ही ऑनस्लॉट जिन्होंने फेस किया था वर्ल्ड वॉर का, तो ऐसे कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए या रीस्ट्रक्चर करने के लिए IBRD को बनाया गया। The IBRD and its concessional lending arm, the International Development Association, are collectively known as the World Bank as they share the same leadership and staff। तो जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो 5 आर्म्स है वर्ल्ड बैंक में, उसमें से एक तो IBRD है तो दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक के चलने के लिए। द IBRD इज़ ओन्ड एंड गवर्नड बाई इट्स 189 मेंबर्स। तो देखिए, IBRD का मेंबरशिप 189 है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबरशिप 193 है। तो देखिए, नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस विथ ईच कंट्री रिप्रेजेंटेटेड ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो देखिए, हर कंट्री का जो है एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। The IBRD has its own executive leadership and staff which conducts its normal business operations। तो उसके खुद का एक स्टाफ है, एक सेक्रेटेरिएट की जैसा जो है वो काम करता है। The bank's member governments are shareholders which contribute and have the right to vote on its matters। तो बैंक के जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीज़ के गवर्नमेंट है। मान लेते हैं कि IBRD जो है उसमें इंडिया एक मेंबर है, यानी कि इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो इसका एक मेंबर है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सालाना IBRD के काम करने के लिए। तो इंडिया को जो है वो एक वोट दिया जाता है, या फिर अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वोट देने का जो हक है वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सबसे ज़्यादा यानी कि 50% वोटिंग राइट्स उसे दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मैं एक एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, 50% या फिर IBRD को सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन विच गवर्नमेंट गिव्स। तो इसके तहत जो है वो वोटिंग दी जाती है।
In addition to contributions from its member nations, the IBRD acquires most of its capital by borrowing on international capital markets through bond issues at preferred rates because of its AAA credit rating. तो जाहिर सी बात है, एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से भी अपने पैसे जो है जनरेट करता है, अपना कैपिटल बनाता है. In 2011, it raised $29 billion in capital from bond issues made in 26 different currencies. तो देखिएगा 26 अलग अलग करेंसीज में जो है वो डील करता है और 2011 तक जो है वो $29 बिलियन जो है वो कैपिटल रेस कर चुका है महज बॉन्ड इशू करने से. तो देखिए कितना एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी IBRD के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.